हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सॉरी टीच वीडियो। तो आज जो है मैं जो है ये चैप्टर जो कि है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो मैं जो आपको बस इनपुट ही पढ़ाने वाला हूँ। तो इनपुट का पहले समझ लेते क्या है इनपुट का मतलब। तो इनपुट इधर लिखा है, इनपुट डिवाइसेस आर दोज which are used to enter data and information into a computer। ठीक है ना। तो इधर क्या बोला है कि इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जैसे हमारा जो कीबोर्ड, और एक सेकेंड मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना। तो जैसे कि इधर हमारा तो इधर जो हमारा कीबोर्ड है, जैसे कि इधर आप देख सकते हो, तो इधर हम जो भी कुछ लिखते हैं तो वो जो है हमारे इधर जाता है। ठीक है ना। तो इधर हम जब भी लिखते हैं तो वो इनपुट हो रहा है, फिर प्रोसेस हो रहा है, कि हमने क्या लिखा, फिर हमारे मतलब मॉनिटर में दिखाता है। ठीक है ना। और फिर जो है हमारे कंप्यूटर में दिखाता है जब भी हम इधर कुछ लिखते हैं। तो वो पहले इनपुट होता है, ठीक है ना, फिर सीपीयू में जो है प्रोसेस होता है, फिर इधर जो है हमारा आउटपुट होता है। ठीक है ना। तो अब जो है फिर से इधर आते हैं। तो इनपुट का मतलब समझ गए आप, जो कि है जो भी हम कुछ लिखते हैं या कोई भी कुछ करते हैं, जैसे हमारा प्रिंट स्कैनर हो गया, तो स्कैनर के अंदर जो हम अपने ये वाले क्या हुआ, फोकस हो अभी फोकस ही नहीं हो रहा। हाँ ठीक है। तो हमने जैसे कि बोला कि इधर हमारा जो भी हम स्कैनर क्या करता है, अगर हम इसको ही ले लेते हैं तो वो पहले इनपुट मतलब उसको ले लेता है, फिर वो प्रोसेस करता है कि क्या है, फिर वो आउटपुट देता है हमारा। ठीक है ना, कंप्यूटर में। तो आप अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो बोल देना। तो अब इधर लिखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमारा जो है एक क्या बोलते हैं, हाँ, इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का मतलब तभी मैंने समझाया, उधर लिखने का काम आता है। ठीक है ना। तो लिखने का काम आता है, उधर हमारे नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और ठीक है ना। और इधर जो हमारा QW, ये देखो, एक कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, जैसे कि मैंने बोला, टू की इन टेक्स्ट एंड नंबर्स। ठीक है ना। तो टेक्स्ट भी मतलब हमारा अल्फ़ाबेट्स भी और नंबर्स भी लिख सकते हैं इधर कंप्यूटर में। ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ ऑफन कॉल्ड ए QWER-TY कीबोर्ड। ठीक है ना। ये क्वालिटी कीबोर्ड नहीं है, QWER-TY कीबोर्ड है। अब क्यों है QWER-TY, क्योंकि QWER-TY है हमारा फर्स्ट लेटर, जो अल्फ़ाबेट होता है वो उनका है। ठीक है ना। फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन्हीं से शुरू होता है, QWER-TY से। अगर आप चाहोगे तो इधर शायद से गलत दिखा रहा है, लेकिन नहीं, ये देखो QWER-TY कीबोर्ड। ठीक है ना। तो ये लिखा है इधर। तो अब जो है तो इधर हमारे की जैसे कि बोला है इधर, तो इधर अब लिखा है कि हमारा वाई why it is called QWER-TY। QWER-TY are the first 6 keys on the top row of the letter key, जैसे कि मैंने बोला अभी दिखाया कुछ जैसे कि। तो अब जो है इधर लिखा है कि ए माउस इज ए कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस, इट फिट्स इजीली अंडर द पल्म ऑफ आवर हैंड। ठीक है ना। तो इधर हमारे कि जैसे कि एक माउस, ठीक है ना, ये जो हमारा माउस, भाई इसको ना मुझे स्टैंड कराना है, एक से। हाँ अब ठीक है। तो इधर जैसे कि इधर बोला है कि इधर जो है हमारा माउस,
ठीक है ना। तो इधर हमारा जो माउस के बारे में बोला है कि माउस इज ए कॉमनली पॉइंटिंग डिवाइस। अभी इधर पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है ये, जो हमारा जो मतलब हम जब भी ऐसे माउस को ऐसे हिलाते हैं ना, इधर इधर ऐसे सरफेस में, रुको, ठीक है ना, इधर इधर हम जैसे कि इधर ऐसे हिलाते हैं ना, इधर इधर लिखा है, ठीक है ना, दिखा रहे हैं हम। तो इधर हम जैसे कि हिलाते हैं तो इधर एक जो है हमारा एरो टाइप कुछ आता है ना, वो हिलता है। तो इसलिए वो जो है पॉइंटिंग डिवाइस है ये, ठीक है ना, एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। तो इस ये जो हमारे फिट हो जाता है हमारे पल में, ठीक है ना, ये जो हमारा ये होता है पल, तो इधर जो है हमारे इजीली फिट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या बोला है कि ए माउस यूजुअली हैव 2 और मोर बटन्स ऑन टॉप। तो इधर इधर जो है मेरे, अगर मैक्सिमम माउस वाले में मैं बोलूँ तो इधर जो हमारा 4 होते हैं, पर और भी होते हैं, इधर इधर साइड भी और भी होते हैं। भाई लाइट क्यों जल रहा है? हाई कंप्यूटर कैसे चल रहे हैं? ये शायद से वायरलेस माउस इजीली हो रहा है, बंद हो जा। तो ठीक है, तो इधर हमारा जैसे कि इधर है मेरे में तो हो रहा है, ये लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक, और ये स्क्रॉल, ठीक है ना, और ये होता है हमारा डेप्थ। मतलब पता नहीं इसका मतलब ये बटन क्यों दिया होता है, ये DPI लिखा है, ठीक है ना, इसके अंदर आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, फोकस हो जावे। ठीक है, DIP इधर लिखा है। तो मेरे में तो 4 है, आपके माउस में कितने सा बटन से वो बोल देना मुझे। मैक्सिमम में तो 3 ही होते हैं। तो इधर अभी लिखा है कि हमारे द वे यूजुअली 2 और मोर, इधर तो बोला ही, द वे वी मूव ए माउस ऑन द पैड, माउस पैड, मेरे पास तो पैड नहीं है, माउस पैड, ए माउस पॉइंटर मूव्स द सेम डायरेक्शन ऑन द मॉनिटर। तो इधर एक बोला है कि हम जैसे कि हमारे माउस के ऐसे हिलाते हैं ना सरफेस में, अब माउस टैब में यार माउस पैड में, तो उधर जो हमारा पॉइंटर में जैसे एरो एरो अभी जो मैंने बोला, वो जो है हमारे मूव करने लगता है हमारे मॉनिटर में भी, ठीक है ना। तो इधर अभी जो है हमारे इधर ऑप्टिकल माउस है, बॉल माउस है, ये शायद, हाँ ये जो है मेरे ऑप्टिकल माउस है, और मैं आपको बोलूँगा कि ऑप्टिकल माउस ही खरीदो, ठीक है ना। तो मैं पहले समझ आती कि बॉल माउस क्या होता है, ठीक है ना। बॉल माउस होता है मतलब हमारे तो इधर ये है ना, ये लाइट, तो बॉल माउस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बॉल माउस में जो है ऐसा एक होल होता है, उसके अंदर एक बॉल होता है। तो हम जैसे माउस हिलाते हैं ना, वो बॉल भी हिलता है, और मॉनिटर में जो है हमारे पॉइंटर भी हिलता है, ठीक है ना। और हमारे ऑप्टिकल माउस में जो है ऐसा लाइट होता है, ठीक है ना। तो अभी जो है इधर साइड को आते हैं। हाई, ये बैर हटना। चलो, तो इधर बोला है कि टच पैड। अब टच पैड का मतलब होता है, मैं इजीली आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो माउस पैड का मतलब होता है जो कि आप अगर माउस मतलब लैपटॉप चलाते तो पता ही होगा आपको, इधर जो आपको दिखा रहा है वो जो ऐसा होता है ना, वो माउस की तरह ही काम करता है, पर वो एक फिंगर से चलता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होता है, ठीक है ना। और ये जो आप लैपटॉप को अगर माउस से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, यही था ट्रैक बॉल का मतलब। और ट्रैक बॉल का मतलब इधर बोले ट्रैक बॉल वर्क्स इन द सेम वे एज ए माउस, ठीक है ना। ये माउस की तरह ही काम करता है, बस जो है ये बॉल की तरह होता है, ठीक है ना। बस यही है इतना। और जॉयस्टिक का मतलब तो आपको पता ही है, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के काम आता है, और ड्राइंग कर भी कर सकते हो, ठीक है ना, इससे जॉयस्टिक से। और इधर जो है अभी लाइट पेन बोला है, लाइट पेन जो है बहुत बढ़िया होता है ये लाइट पेन, ठीक है ना। और ये जो है ज़्यादातर, रुको पढ़ लेते पहले, मुझे इतना याद तो नहीं है। ये लाइट पेन इज सिमिलर इन शेप एज ए बॉल पेन। अगर आपके पास बॉल पेन है, ठीक है ना, एक सेकेंड, तो ये जो हमारा बॉल पेन है, ठीक है ना,
तो इधर आप ऐसे अगर जूम इन कर देखोगे ना, तो इधर जो एक बॉल दिखेगा आपको, तो ये बॉल मतलब इधर भी एक बॉल ही होता है, ठीक है ना। तो बॉल अगर बॉल पेन की तरह होता है ये, और वो जब हम मूव करते हैं उधर हम ड्राइंग भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और उधर जो एक बटन होता है उसको प्रेस करके ड्राइंग करना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। और इधर जो अभी टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन तो पता ही होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बना क्या बोलते हैं उसको। तो टच स्क्रीन का मतलब होता है हमारे फ़ोन में जो टच स्क्रीन होते हैं हम इसको टच कर सकते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हमारा टच स्क्रीन। अब इधर हमारे जो बारे में बोले स्कैनर, तो स्कैनर का मतलब होता है, अगर मैंने जैसे कि बोला पहले ही वीडियो के पहले ही जैसे बोला कि इसको अंदर हम इसको डालेंगे ना, ये ऊपर हुआ तो उसको अंदर इस बुक को डाल देंगे और फिर इसको बंद करेगा तो वो इनपुट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर इन हो जाएगा और प्रिंटर इसके उल्टा करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर से वो बाहर निकल के कंप्यूटर में घुसाता है, ठीक है ना। ये वाला प्रिंटर के बारे में तो मैं बोल दिया। और इस प्रिंटर का नाम है फ्लैट बेल्ट स्कैनर, जैसे कि इधर लिखा है, ठीक है ना। और ये जो हैंड हेल्ड स्कैनर, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हो तो ये जो हमारा बारकोड रीडर होता है ना, ऐसे ये रीडर, तो ये तो हम पढ़ नहीं सकते, पर ये हमारा जो कर लेता है मतलब पढ़ लेता है वो क्या है। और फिर जो है यही है हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर इसका नाम है क्योंकि हम इसको हैंड में पकड़ते हैं, ठीक है ना। और इधर जो अभी डिजिटल कैमरे के बारे में है, डिजिटल कैमरे के बारे में तो इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वेब कैम भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो अब जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ बारकोड रीडर के बारे में। मैं इतना मैग्नेटिक इंक रीडर के बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इतना, और OMR शीट भी मैं आपको समझाने नहीं वाला। तो अब जो हम अपने बारकोड रीडर में जाते हैं, ठीक है ना। तो बारकोड रीडर आइटम इन supermarkets generally have parallel printed lines of different thicknesses on their packs। तो इधर बोला है कि ये जो हमारा बारकोड रीडर है, तो हम कोई भी अगर आइटम खरीदते हैं ना तो ये होगा पीछे के साइड, ठीक है ना। तो इधर जो इतना एकदम ऐसे होता है, एकदम थिक एकदम पतले होता है ये लाइंस, और ऐसे ऐसे रहते हैं। तो वो जो हमारे हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है ना, ये जो हमारे ऐसे करते हैं ना, एक बटन ऐसे ये करते हैं, बंदूक की टाइप के होता है ना। तो जब ये ट्रिगर हम दबाते हैं तो वो जो अब पढ़ लेता है और फिर वो जो हमको दे देता है, बस इतना ही है। और इधर जब भी माइक्रोफोन के बारे में बोला है, माइक्रोफोन के बारे में तो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा माइक्रोफोन क्या है। तो अब जो हमारे ग्राफिक टैबलेट के बारे में बोलते हैं, ठीक है ना। टैबलेट आप समझ ही गए होंगे, टैबलेट का मतलब वो जो आईपैड की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि बोला था आउटपुट जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको समझाएंगे। तो आपको अगर इधर इधर कुछ भी समझ में नहीं आया है, मतलब कोई डाउट है वगैरह वगैरह, तो मुझे आप कमेंट पे बता सकते हो। और ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आपके वीडियो से तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।